तथापि अर्जुनर मनरु सबु सन्देह गला नाही। से कहला, भगवान तुमे तो कहल शरीर परिवर्तन जाग्रत निद्रा और स्वप्नावस्था सह समान, किंतु गभीर निद्रारू उठिला परे आमे तो निद्रा पूर्वर अनुभूति भूली पारुना। कृष्ण उत्तर देले, मृत्यु सह पूर्वजन्मर श्रुति सिना नष्ट हो जाए, किंतु निद्रारे श्रुति नष्ट हुएना। ए प्रत्येक अवस्थारे आत्मा जाग्रत थाए। अर्जुन तापर अन्य एक प्रश्नर अवतारण कले। यह केवल अर्जुनर नुहे, अनेक लोकंक मन को मध्य विचलित करिथाए। सेतिपई कृष्ण कहती, धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्थिर लोक माने एथिरे मोहग्रस्त हुअन्ति नहीं। कृष्ण केवल अर्जुन को लक्ष्य करी यह कहना, समग्र महान लोकों प्रत्येक वाणी उद्दिष्ट सेमान मनर प्रत्येक संभाव्य संदेह को कृष्ण अर्जुन माध्यम समाधान कर से कहले, अर्जुन निद्रा और स्वप्नावस्था मध्य बुद्धि किंचित जाग्रत थाए, मात्र मृत्यु यह संपूर्ण नष्ट हो जाए। श्रुति बुद्धिर काम, आत्मार नुहे। अच्छा, एबे गोटे कथा देख, 10 वर्ष पूर्वे गोटे निर्दिष्ट दिन रे तुमे केउठारे थिलो ठीक कहि पारिबो कि ना? पारिबनी। मात्र ठीक से दिन जे तुमे बंची थिलो एकथा निश्चय कहि पारिबो। जीवन और मृत्यु मध्य ठीक ताहा। 10 वर्ष तलर कथा जदि तुमर मन नाही, तेबे पूर्वजन्म कथा केमिति मन रखि पारिबो? ज्ञानी लोके ए सब कथा चिंता करती नहीं, बा से प्रश्न रे विभ्रत हुअन्ति नहीं। आत्मार मृत्यु नहीं, बा देह चिरस्थायी नुहे। तुमे कौन भावुच सेमानकर तथाकथित मृत्यु समवेदना जणाइले तुमर शत्रु पक्षर आत्मा माने आनंदित हेबे? यह नितांत हास्यास्पद। जहाँ किछि घटिले बा न घटिले आत्मा से आनंद बा निरानंद अनुभव करे नाही। इंद्रिय गुड़िक यथास्थान रहती, से तुमर भय करिवार किछि नाही। वस्तु जगत सह जेतेबेले सेमाने संपृक्त होई जिबाकु आरंभ करती, सेतेबेले सुख दुख आनंद निरानंद ए द्वैत अनुभूति तुमर मन चहलाई दियंती। तुमको कहीं गाली कले तुमे रागी जाओ बा दुख अनुभव कर, किंतु से कथा गुड़ाक आदौ न शुणिले तुम मन रे ये विकार जात हेब नाही। इंद्रिय गुड़िक वस्तु जगत अभिमुखी हेबाकु निरानंद ओ तार सहयोगी आनंद जात हुए। यह ग्रीष्म और शीत सदृश। शीतकाल रे तुम गोटे उष्मता खोज एवं खरा दिन तुमर ठंडा दरकार हुए। इंद्रियगत वस्तुर संपर्क ठीक एपरी। जेते दिन जाए तुम्हें पृथ्वी रही सेते दिन जाए वस्तु जगत सह इंद्रियर संपर्क को एड़ाई दे हेब नाही। जेते दिन जाए तुमको बारंबार जन्म नेबाकु पड़ुथिबो, सेते दिन जाए सुख दुख प्रभाव तुम्हें भोग करुथिबो। तथापि ये सब को एड़ाई निरासक्त भाव रे सबु सहीजिबार कला और कौशल मनीष हासिल करी पारिबो। सुख और दुखानुभूति उपरे निजर निर्विकार आत्मसत्ता प्रतिष्ठा करि पारिबो। समुद्र रे स्नान करने जाई समुद्रर उत्तल तरंगमाला शांत हेले पानी रे पशिबो बोली कूलरे अपेक्षा करि बसिबा मूर्खता। तरंग केबेले स्थिर हेब नाही। ज्ञानी लोक समुद्र रे पशि तरंगर विक्षोभ को एड़ाई पारिबार कौशल शिक्षा करे। सेतिपई समुद्र रे प्रथमे पशिबा दरकार, किंतु अनेक लोक समुद्र रे आदौ प्रवेश करती नहीं, कारण से माने एते अलसुआ जे ए विद्याटा शिक्षा करिबारे आग्रह भी से मानकर न थाए। कृष्ण कहले, अर्जुन तितिक्षा बा सहिष्णुतार वर्म धारण कर, ताहेले सौभाग्य बा दुर्भाग्यर आघात तुमर किसी क्षति करि नाही। तितिक्षार अर्थ विरोधी शक्ति सम्मुखरे समभाव सुख दुखर द्वैत अनुभूति को अकातर साहस और धैर्यर सह सहिनवा। यह बलवान व्यक्तिर परिचायक, साहसी व्यक्तिर संपद। दुर्बल लोक चलचंचल मयूरपुच्छ परी सब विचलित विव्रत व्यस्त हेउथाए। गोटाए मुहूर्त पाई मध्य से निजक स्थिर रखिपारेना। घंटार दोलक परी सबुबले से अस्थिर। केतेबेले सुख आड़कू बा केतेबेले दुख आड़कू झुली झुली से जीवन बिताई दिए। एठारे गोटे कथा उपरे टिके विचार दरकार। तितिक्षा और सहिष्णुता दुईटी अलगा कथा। सहिष्णुता है कौनसी गोटे अवस्था को नीरव सहीनेबा, कारण ताकू सहीनेबा छड़ा आम पाखरे आउ कौनसी बाट न थाए। हृदयर समस्त उद्वेग ओ आखिर शत लोहदार सत्ते तुम्हें बाट चल, कारण ताहा अनिर्वाज्य। मात्र तुम्हें एथिरे निर्विकार हो पार नहीं। यहाँ ही सहिष्णुता। मात्र तितिक्षा याठारु बहु उच्चरे। ए अवस्था तुम्हें सुख दुखर द्वैतानुभूति प्रभावित न हुई पार्थिव परिवर्तन को भ्रुक्षेप न करी अंतर्गत समता और प्रशांति नित्य प्रतिष्ठित था। यहाँ ही मनीषर चरम लक्ष्य मुक्तिर राजपथ। विचारवंत विवेक साहाय्य सबु अवस्था को ग्रहण कर नवार सहिष्णुता ही तुमको सुफल प्रदान करिवो। विवेक अर्थ विचार शक्ति। चिरचंचल क्षयशील वस्तु जगतर
आगमा पाइन प्रकृति हृदयंगम करिबारे सामर्थ्य। साधारणतः मनीष सुख और शांति ही खोजी थाए। कौनसी अवस्था से दुख दुर्दशा आशा करे नहीं। से सुख और आनंद को अपनार परम शुभाकांक्षी बंधु बोली अभिनंदन जनाए, मात्र दुख और वेदना को घोर शत्रु बोली मन करते। किंतु यह आदौ ठीक नुहे। मनीष जितेबेले सुखी थाए सेतेबेले तार मन हुए दुख गोटे भयंकर भौतिक पदार्थ सुख शेष हो जावार आशंका ताकू सर्वदा भयभीत कर रखी थाए। मनीष दुख भोग कले ता मनरे अनुसंधास्चा आसे, विचार शक्ति आत्मसमीक्षा व आत्मदृष्टि वृद्धि पाए एवं आहरी अधिक दुख भोग करिवार आशंका ता मनरे उठे। यह तुमको आलस्य और छलनार मुक्त करे। सुखरे रहिले मनीष निज प्रति तार कर्तव्य भूली जाए। यह ता मनरे अहंकार सूत्रपात करे और मनीष को नाना कुकर्म लिप्त करे। दुख सबुले मनीषर आखि खोली रखी थाए। एणु मनीष सबुले निजको जगी बसी थाए। तेणु दुख कष्ट ही मनीषर प्रकृत बंधु। सुख संभोग तार सुगुण नष्ट करी हीन प्रवृत्ति को उत्साहित करिथाए। एणु यहाँ ही प्रकृति मनीषर चिरशत्रु। दुर्दशा मनीषर आखि खोली दिए, मनीष को चिंता करने को सुजोग दिए, आत्मोन्नतिर बाट सफा कर दिए। दुख दुर्दशाग्रस्त व्यक्ति नूतन एवं मूल्यवान अभिज्ञता लाभ करे। जो अभिज्ञता फल रे मनीष कष्ट सहिष्णु और दृढ़ हो पारे। सहज सुख भोग मनीष को सेतु वंचित करे। तेणु जेते दुख कष्ट आसिले मध्य तुमे से सबको बंधु बोली ग्रहण करवा उचित। अंततः ताहा तुमर अनिष्टकारी बोली विचारिबा उचित नुहे। सुख दुख जहाँ आसु सब भगवानकर दान बोली ग्रहण करना वाही श्रेष्ठ पंथा। ताहा ही मुक्ति पाइबार सबुठारु सहज बाट। यह उपलब्धि न करिबा चरम अज्ञता। ए प्रकार व्यक्ति जड़े अंध वस्तुतः सुख और दुख अंध लोकटीए परी। गोटे अंध हेले अन्यटी तार साथी चक्षुष्मान। तुम्हें जेते बेले अंध लोकटी को ग्रहण करुच तार साथी को मध्य तुमको ग्रहण करने को पड़ो। देखिपा व्यक्ति अंध व्यक्ति ठार नित्य सहचर। सेहीपरि सुख और दुख अभिन्न साथी। तुम्हें गोटी को ग्रहण करी अन्यटी को परित्याग करिपार नहीं। दुख भोग कले ही सुखर मूल्य तुम्हें बुझीपर। दुख सह तुलनात्मक दृष्टि ही तुम्हें सुख भोग करुछ बोली कहुपर। द्वैत भावर अलिकता विषय कहवाक जाई कृष्ण अर्जुन को यह कहले। तापर अर्जुन पचारा, माधव तुम उपदेश अनुसरण करी मनीष तितिक्षार अधिकारी हेले लाभटा बा कौन? केवल कष्ट सहिष्णु हेबा छड़ा आउ तो किसी लाभ नहीं ना कौन कहुच? कृष्ण उत्तर देले, हे कुंती पुत्र, जे प्रकृत वीर से सर्वदा स्थिर। जीवन सागरर फेनिल तरंगमाला बा जीवन पथर असंख्य उत्थान पतन तार मन को टिके हेले स्पर्श करिपारेना। स्थैर्य तार स्वभावगत हो जाए। से तार आध्यात्मिक श्रृंखला को अब्याहत रखिपारे। जेते प्रलोभन आसिले मध्य से प्रलुप्त हुए ना। शांत और निर्विकार भाव सबु अवस्थार सम्मुखीन हुए। जो व्यक्ति ए पृथ्वी द्वैत भाव प्रभावित हुए ना, से ही ज्ञानी, से ही धीर। धी अर्थ बुद्धि जहाँ मनीष को पुरुषत्व व पूर्णता प्रदान करे। वेश पोषाक व निषधाड़ी पुरुषत्वर परिचायक नुहे। ए द्वैत भाव परित्याग करी समभाव अवस्थान कले ही पुरुषत्व लाभ हुए। ए अवस्थार अधिकारी हवापाई मनीष को बाह्य शत्रु अपेक्षा बरं अंतर्गत शत्रु उपरे विजय हासिल करने को पड़ो। सुख और दुख रूपी द्वैत शत्रु को पदानत करने को ही मनीष को अविरत अभियान चलाइबा को हेब। अच्छा, तुम मन रे आउ गोटे सन्देह भी आसीपे। तुम हृदय तो गोटे सन्देहर गंताघर। तुम्हें आहरी पचारिपार, ए विजय बा लाभ कौन? लाभ अमरत्व। मो तुमको प्रतिश्रुति देउची, समभाव संपन्न हेले तुम्हें अमृत प्राप्त हेब। ए जगतर वस्तु तुमको से परम प्रशांति दे पारिब नहीं। वस्तु जगत तुमको खूब बेसी गोटे अपेक्षिक शांति दे पारे, मात्र ताहा परम प्रशांति नुहे। तुम्हें जिते बेले सुखानुभूति और दुखानुभूतिर ऊर्ध्व को उठिब, सेते बेले जो आनंद लाभ करिब ताहा हेब चिरंतन और परिपूर्ण। अर्जुन, तुम्हें नरश्रेष्ठ। तेणु ए पृथ्वीर अनेक शत्रु मान विजय तुम पक्षरे सेते आवश्यक नहीं। तुमर आवश्यक अमृतमय प्रशांति। यह कही भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मा और अनात्मार तत्व और जो साधनार मनीष ए दुईटर पार्थक्य हृदयंगम करिपारिब ताहा शिक्षा देवाक आरंभ कले।
आत्मज्ञानी कर्मफल आबद्ध नुहे जो मैंने आत्मज्ञान शून्य हो कर्म करती से कर्म बांधी हो पड़ती जड़े दक्ष संतरणकारी परी ज्ञानी बेस निरापद संसार सागर भीतर को लंफ दे पार मात्र संतरण न जानी समुद्र प्रवेश कले तार कराल ग्रास मृत्यु हिंसार हो श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान शिक्षा देवार यह एकमात्र कारण आत्मा क्या हत्या करे नहीं बा निजे मृत्यु लाभ करे नहीं जो मैंने विश्वास करती जे आत्मा हत्या करे ओ निजे मरणशील से मैंने आत्मार प्रकृत परिचय जानती नहीं अर्जुनर आत्मा क्या हत्या करिपार नहीं भीष्म बा द्रोण आदि आत्मा मध्य हत हो पारे नहीं किंबा श्रीकृष्ण आत्मा एथिपाई से प्रणोदित करे नहीं यह केवल कार्य कारण कज कन्सिक्वेन्स द्वंद्वर अवस्थान्तर मात्र आत्मा कौन कर्मर कारण बा परिणति हो पारे ना यह निर्विकार अपरिवर्तनीय परिवर्तन 6टी अवस्था अच्छी यथा जन्म जीवन धारण परिवर्धन परिवर्तन क्ष और मृत्यु एगुड़ा को सत विकार कहुए आगु नथिबा पदार्थर सृष्टि जन्म कौन पदार्थ थिला एवं किसी दिन पर तार विनाश है यह ही मरण जन्म मृत्यु जैविक अर्गानिक पदार्थ ही घटित है अजैव इनअर्गानिक पदार्थ नुहे आत्मा सकल इंद्रिय बोधर अतीत यह अवयव शून्य तेणु आत्मा जन्म निएना ताहले यार मृत्यु किपरि संभव यह क्या हत्या करि आत्मा जन्म रहित चिरंतन गोटे पोशाक पुराणा हो गले तुम्हें नुआ पोशाक परिधान कर ठीक सेमिति देह बुढ़ा हो गले देही ताकू छाड़ी अन्य एक देह धारण करिथाए व्यक्ति पक्षरे पोशाक जमिति देही पक्षरे देह सेमिति आत्मार प्रकृत स्वरूप बुझीपारे तुम्हें आउ दुख विभूत हेब ना तुम्हें जिते अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर से सब एक पार्थिव शरीरटार ही अनिष्ट कर मात्र आत्मा खुश हो पार ना यह सत्य बोली ग्रहण कर हताशा परित्याग कर जड़े क्षत्रियर परम कर्तव्य है धर्म पक्षरे रही अधर्म को विनाश करवा वर्तमान तुमर से ही कर्तव्य पालनार सौभाग्य कथा विचार कर तो ये युद्ध भूमि रे भीष्म और द्रोण परि योग्य शत्रु को पाइच यही भीष्म पूर्वे गुरु परशुराम सह युद्ध करते परशुराम थे ब्राह्मण मात्र क्षत्रिय धर्म पालन करने भीष्म को ब्राह्मण गुरु सह युद्ध प्रवृत्त होगा पड़ता वर्तमान तुम्हें गोटे भीरु हीनवीर्य लोक परि एमान विरुद्ध अस्त्र धारण करने को पछघुंचा देउछ सबु विपद और अस्वाभाविक अवस्था शुद्ध धर्म निमित्त अस्त्र धारण करने को क्षत्रिय निजर पवित्र कर्तव्य बोली मन करिथाए ताहा ही प्रगतिर पथ क्षत अर्थ दुख जो लोक अन्य मन को दुखर उद्धार करी से क्षत्रिय ए अधर्म विरुद्ध संग्राम करिवार सौभाग्य मनुष्य को कुचित मिले यही धर्म युद्ध भाग ने तुम्हें जे क्षत्रिय भाव जन्म ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद बोली मन कर तुम्हें तुम आगे एवं जो कर्तव्य रही ताहा पालन करी ए पृथ्वीर मंगल साधन करने को उद्यम करी तुम्हें केते पुण्य लाभ कर थरे भावत जो युद्ध पृथ्वी रे सौख्य शांति और प्राचुर्य प्रतिष्ठा करने उद्दिष्ट ताहा ही धर्म युद्ध वर्तमान ये युद्ध ठीक एमती गोटे धर्म युद्ध ए सत्य और धर्मर विजय सुनिश्चित कौरव माने कौन पाप कौन अनाचार करने कुंठा बहुत करना से माने गुरुजन मान को असम्मान देखाई धार्मिक और साधु पुरुष मान को परित्याग कर सत लोक अपमान दे से आत्मसम्मान को आहत कर पापाचार सीमा नहीं वर्तमान प्राश्चित करिवार समय उपस्थित से माने जीवन सारा जेते कुकार्य कर वर्तमान तार कैफत देवाक पड़ो ठीक यही समय तुम्हें जदि गोटे दुर्बल लोक परि आचरण कर तेबे तुम्हें तुमर पिता माता भाई बंधु समग्र क्षत्रिय वंशर मुहरे कलंक लेपन कर बसिना तुम्हें भावुच युद्ध प्रवृत्त हवा महापाप सेटा ही तुमर मस्त बड़ भूल बरं दुष्ट विनाशरू क्षांत हुई साधु और पुण्यात्मा मानकर दुख दुर्दशा बढ़ावा ही पाप तुम्हें निजर धर्म त्याग कले नर्कगामी हेब स्वधर्म को निष्ठार सह पालन कले कौन कालीमा तुमको स्पर्श कर मन को दृढ़ कर संसार विरोध संसार मोह पाखरे निजको अर्पण कर दिना यही अध्यायर द्वितीय 31 श्लोक ठारू 8टी श्लोक कृष्ण स्वधर्मनिष्ठा कथा कहते सौभाग्य बा दुर्भाग्य मध्य मन को स्थिर कर रखी कर्म करवा उचित यह कृष्ण 37 श्लोक बुझाई हतो बाहा
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वाह भुक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 29 ଶ୍ଲୋକଟି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଷା ତେବି ହିତାଂ ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୋଗେ ତିମାଂ ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତୋ ଯଜା ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ଏଷା ତେବି ହିତାଂ ସାଂଖ୍ୟେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ବୋଲି କହିସାରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଥର ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ ଏହା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ସହ କର୍ମଫଳର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିବେଦିତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହା ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କର। ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଆତ୍ମସତ୍ତା କର୍ମର ଅତୀତ। ତୁମେ କହିପାର କର୍ମ କରି କର୍ମ ଫଳରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବାର କଷ୍ଟକର ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆଦୌ କର୍ମ ନ କରିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କେହି କର୍ମ କରିବାରୁ ବିରତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି। କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ବା ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଏହି ତଫାତ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କର୍ମ କର, ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଲାଭ ନ କଲେ ମଣିଷକୁ ମନସ୍ତାପ, ଦୁଃଖ, ଯାତନା ଓ ଏପରିକି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ପରିଣତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। କର୍ମ କରି ଫଳରେ ଆଶା ରଖିଲେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳାକାଂକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏ ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ, କର୍ମ ଫଳ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଲାଲସା ରଜୋଗୁଣ, ତାହା ତୁମର ସ୍ୱଭାବଗତ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ତୁମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହେବାଟା ପସନ୍ଦ କରିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତମଗୁଣ। ରଜଗୁଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ନିକୃଷ୍ଟ। ଭଗବାନ 4ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି କର ଓ ଅନ୍ୟ 3ଟି କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟି କର୍ମ କରି ଶକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଜୁନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଜଣେ ସଚେତନ ପ୍ରତିନିଧି। ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଣୁ ଗୀତା ଜଣକର ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଜ୍ଞାସୁର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଗୀତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କର୍ମଫଳ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଯଦି ତା କର୍ମ ଫଳପ୍ରସୂ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତ ସେ ଆଦୌ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ଲାଭ, ପୁରସ୍କାର, ସଫଳ, ମଣିଷ ଏହା ହିଁ ଖୋଜେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ୍ ବାଣୀ ରୂପୀ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଗୀତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏ ଅମୃତ ଆଶାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଏହା ଆଶା କର, ତେବେ ତୁମର ଆଶା ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ମୋକ୍ଷରେ ନିବିଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ସବୁ ଫଳାଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅକାତରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା।